हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा पर। आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी है। वह साइकिल को कितनी कीमत पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। हमें जब अक्सर लाभ निकालते हो तो हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास होता है लाभ इक्वल टू, मान लीजिए हमारा कोई क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो हमारा फायदा जब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा हो। ठीक, किससे? क्रय मूल्य से। मान लीजिए कोई चीज हमने 100 रुपए में बेची और खरीदी कितने में? 80 में, तो मैं कितने % का प्रॉफिट हुआ है? तो 20 का प्रॉफिट हुआ है हमें, लेकिन हमारा क्रय मूल्य कितना है? 80 है। 80 मल्टीप्लाई में 100, 20 का भाग दिया 4 और ये आया 25, यानी कि हमें जो फायदा होगा 25% का होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अगर 550 की एक साइकिल हमने खरीदी है और 10 में 10% का लाभ चाहिए, हम कितने की बेचें तो अब हमें 10% का लाभ हो। मान लीजिए 550 की है, 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 110 की बेचनी होगी। डिवाइड देंगे 55 में, हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 11 का। एंड हमारे पास जो आंसर बनेगा हमारे पास वो आएगा 605। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, काफी इजी, काफी सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं। एक व्यक्ति एक घड़ी को 575 रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे घड़ी के क्रय मूल्य को दिखाना है। ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु X है और उसको कितने % के लाभ पे बेचा है? 15% के। मान लीजिए 100% तो थी, 15% के हमने इसको के लाभ पे बेचा और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आएंगे 100। और कितने की बेची वस्तु? वस्तु हमने बेची 575 की। ठीक, X कितने आए? 115/100 एंड इक्वल में कितना आया हमारे पास? सॉरी, 575 कितना आया इक्वल में? इक्वल में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है? वो हमारे पास कितनी? 575। देखिएगा, x इजकल टू 575/115 और मल्टीपल में कितने हैं? 100। मल्टीपल में कितनी है? 100। अब देखना इसके डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये आ गया 5 दूनी 10 यानी कि 20। और जब हम 23 का डिवाइड जब 575 से करेंगे तो हमारे पास ये कितनी बार आएगा? तो जो ये कैलकुलेशन करने का जो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कितना? 500। कितना होगा? 500 होगा। 15% का लाभ कमाता कब? जब वो 575 में बेचता है, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 500 रुपए। ओके, तो इस तरीके से रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन थर्ड है, और थर्ड क्वेश्चन भी काफी इजी, काफी सिंपल है। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन ये रहा, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मान लो कोई वस्तु हमने 400 रुपए में बेची, उससे हमें हानि कितनी हुई? 20% की। तो x इंटू 100, 20% की हानि हो रही, तो हानि में क्या करेंगे? माइनस करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। और कितने की बेची है? 400 की। तो x इक्वल टू क्या होगा? 400/80 मल्टीपल में कितना आएगा? 100। कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 500। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, ये भी काफी इजी है, लेकिन जैसे ही आप अगले क्वेश्चन पे जाते जाएंगे आपका लेवल टफ होता जाएगा। अब यही देख लीजिए, एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, मान लिया हमने। ठीक है, कोई वस्तु को हमने 400 में बेची तो हमने कितने की हानि हुई? 20% की, यानी कि 100 माइनस 20 की हानि हो रही है और नीचे परसेंट आएंगे 100। इक्वल में कितना है? 400। x इंटू 80/100 इक्वल में है 400, और हमने डिवाइड दिया 5 बार गया। x की जो वैल्यू आई 500, यानी कि वस्तु की जो वैल्यू है वो कितनी है? 500 रुपये है। लेकिन हमें वस्तु पर लाभ कितना कमाना है? हमें 10% का उस पर क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 500 की वस्तु है, 10% का प्रॉफिट यानी कि 110 और नीचे 100। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा?
कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 550। यानी कि वस्तु को अगर हम 550 रुपये की बेचते हैं तो हमें उस पर के ऊपर 10% का लाभ होता है। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। जैसे कि एक मोटरसाइकिल को 5060 रुपये में बेचने पर 10% का हमें लाभ होता है। अगर उसी मोटरसाइकिल को 4830 रुपये में बेचा जाए तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हमें ना तो ये पता है कि हमारा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है या नहीं पता है नेगेटिव। एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वहाँ पे आपको होगा क्या, प्रॉफिट होगा। ओके, और आपका आंसर जब नेगेटिव आता है तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको होगा लॉस। सिंपल है। आपने जब 5060 रुपये में बेची है तो आपको 10% का इसमें प्रॉफिट होता है। मान लीजिए एक्स है, 10% का प्रॉफिट यानी 110/100 कितने में बेची आपने, 5060 में। ठीक है, 5060 में जब आपने कोई वस्तु बेची है तो आपको इतने का लाभ है। 0 से 0 काटा, 11 का जब भाग दिया, 11 चौक 44 और 11 छंग 66, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4600। ये आंसर नहीं है, ये वस्तु की एक्चुअल रेट है कितनी है, 4600। और मान लीजिए उस वस्तु को हमने कितने में बेचा है, 4830 में। 4830 में हमने किसी वस्तु को बेचा है, यानी कि ये हमारा एसपी है। और हमारे पास जो सीपी निकला है वो निकला है 4600। एसपी में से सीपी घटाया तो हमारे पास कितना निकला है, 230। और 230 क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। 230 हमारा प्रॉफिट है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, यानी कि अब ये तो पता चल गया कि हमारा जो होगा हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमें हानि नहीं हो रही, इतना तो क्लियर आ गया। 230 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। ओके, कौन सी पे हो रहा है, यानी कि सीपी हमारा क्या है, सीपी हमारा है 4600। 4600 पर सीपी है और परसेंट में निकालेंगे 100 का डिवाइड, 0 से 0 माइनस किया, 23 दूनी और 2 का जब डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5%। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5%, यानी कि प्रॉफिट। हमें जो मोटरसाइकिल आया 4830 में जब बेचेंगे तो हमें उसके ऊपर 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 1 रुपये में 6 आम खरीद कर 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितने आम को बेचा जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 1 रुपये का सौदा है, 1 रुपये में कितने आम, 6 आम को खरीदा उसने, बंदे ने, और 20% के लाभ लेने के लिए उसको एक आम कितने रुपए का बेचना चाहिए, कितने आम बेचना चाहिए जब उसको 20% का लाभ हुआ। 1 रुपये में एक बेसिक तरीके से करें, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, क्योंकि पैसों में बंद धंधा हो गया ये। क्योंकि 1 रुपये में 6 आम खरीद रहा है तो 1 रुपये में हमें पैसों में इसको कन्वर्ट करना होगा, 100 पैसे। हमें लाभ कितने का चाहिए, हमें लाभ चाहिए उस पर 20% का, यानी कि 100 पे अगर 20% का अगर हम लाभ को देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 20, यानी कि 100 हमारे पास प्रीवियस रेट है, प्रॉफिट 20 का हुआ तो हमारे पास टोटल हुआ 120। ठीक है, 120 आ गया हमारे पास। अब कितना करना है हमें, 120 पैसे में हमें कितने संतरे बेचने हैं, 6। ओके, यानी कि 1 पैसे में 6/120 संतरे, और 100 पैसे में हमें कितने चाहिए फिर, दिखते हैं ना, दिखना 120 है ये, 120 मल्टीपल 100, 6 दूनी और 20 पंजा, यानी कि जब हम 1 रुपये में 100 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में कितने, 5 संतरे अगर हम बेचते हैं, और 1 रुपये में जब हम आम खरीदते हैं, आम की बात हो रही है ना कि संतरे की, आम। ठीक है, जब 1 रुपये में 6 आम खरीदते हैं और 1 रुपये में 5 आम को बेचते हैं तो हमें इस कंडीशन में 20% का प्रॉफिट होता है, सीधे सीधे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन आएगा और ये आएगा ऑप्शन सी आपका ऑप्शन क्या होगा, एकदम से राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है। ठीक है, कितने रुपए में, 10 रुपये में। एक तरफ वस्तु ले लीजिए, एक तरफ ले लीजिए मूल्य। 11 संतरे हैं, कितने वस्तु कितनी है हमारे पास, 11 संतरे हैं और मूल्य उसका कितना है, 10 रुपये है। और दूसरी तरफ ले लीजिए, 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, कितने रुपए में, संतरे अब कितने हैं, 10 हैं, लेकिन रुपए कितने हैं, 11 हैं। इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो हमारे पास जो लाभ का परसेंटाइल जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लाभ का परसेंटाइल, यानी कि हमें इसमें क्या करनी है, हमें इसमें रुपये को बराबर करना है, मूल बराबर करना है। ठीक है, मूल बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है 11 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, 10 का 10 में डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, 11 के 11 में मल्टीप्लाई होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी कि 121 और 100 में से जब कैलकुलेट करेंगे तो 21 आएगा, नीचे आएगा 100, यानी कि हमें इसमें टोटल प्रॉफिट जो होगा वो होगा 21% का। कितने प्रॉफिट होगा, 21% का हमें इस पूरे सौदे में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि इसके एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, लाभ बराबर क्या होता है, हमें परसेंटेज लाभ निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य, कितना मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, 11 वस्तु 10 रुपये और 10 वस्तु 11 रुपये, यानी कि इक्वल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 121 और 100, तो 121 में से 100 माइनस किया और वो रुपये कितने हो रहे हैं 100, एंड देन 21% हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में समझिए आप। अगला क्वेश्चन कहता है, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपये में 11 के हिसाब से संतरे बेच देता है। सेम पैटर्न, मान लीजिए वस्तु ले लिए, एक तरफ ले लीजिए मूल्य, 9 संतरे कितने रुपए, 16 रुपये, और 11 के हिसाब से 20 रुपये में संतरे बेचता है। सेम पैटर्न पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन यानी कि 20 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 16। ठीक है, अब मूल्य जो कितना है 11 इंटू 16 के ऊपर लेंगे, 11 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे, 20 नंबर कितने होते हैं 180, और 11 का जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये आएंगे 176 और 176, क्योंकि मल्टीप्लाई किया 11 को 16 से, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, और मल्टीप्लाई सॉरी परसेंट में है तो मल्टीप्लाई भी इधर कितने का होगा, 100 का होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 11/25। ठीक है, क्योंकि 16 जो है वो कट हो जाएंगे इससे, अब देख कैलकुलेट भी आप आसानी से कर सकते हैं, 4 और 11 इंटू 16, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया मान लीजिए, और 100, 4 चौक 16 और डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, सिंपल से 25/11 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो कि काफी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही बेचता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमें पहले मान लीजिए लाभ निकालते हैं, तो हम जो निकालते हैं कि वो गलती कितनी कर रहा है, ट्रेडी, ठीक, और उसका सही मान कितना है होना चाहिए, और फिर वो कितने की गलती कर रहा है इन ट्रेडी इंटू मल्टीप्लाई 100। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो गलती कर रहा है कितने की, 40 की, सही तो उसको 1 केजी मतलब 1000 किलोग्राम तोलना चाहिए, लेकिन 40 की मिस्टेक कर रहा है इंटू 100, 40 960 इंटू 100, 0 से 0 माइनस किया, कैलकुलेट करें, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, तो 100/24, और जब इसको आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 सही 1/6 परसेंटाइल में आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, और यानी कि 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25/6, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपकी एकदम से राइट वैल्यू होगी और राइट ही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है, एक दुकानदार 10% का लाभ लेकर चावल बेचता है। यहाँ पर तो सिंपल कह दी, कितने का लाभ लेकर चावल बेचता है, 10% का लाभ लेकर वो क्या बेचता है, चावल को बेचता है। ठीक है, एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसमें भी 20% कम है। मान ली कि यानी कि 100% तोलना चाहिए लेकिन वो 80% ही तोलता है। बटखरे का मतलब कि उसके जो बांट है उनका जो प्रयोग करता है उस पर भी क्या करता है, 20% को कम तोलता है। 20% को कम तोलता है, 100 की जगह कितना तोलता है, मात्र 100 20% कम, यानी कि 20/80 ही तोलता है।
डिवाइड करेंगे कितने का प्रॉफिट होगा, तो इसमें जो हमें होगा 25% का, तो उसको वजन में ही प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 100 ग्राम तोलने की जगह मात्र 80 ग्राम ही तोलता है, और पहले से हमें 10 प्रॉफिट हो रहा है। एक तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है और साथ में उसको 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको दोनों जो प्रॉफिट हो रहे हैं साथ में हो रहा है, तो 20 + 25 और 25 × 100, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है इनका, सॉरी यहाँ पे 10 ही होगा, एक प्रॉफिट 25 का है, एक 10 का, यानी क्रमागत उसको प्रॉफिट ही हो रहे हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएंगे 25 एंड 10 से 10 माइनस होगा और ये आएंगे कितना है 2.5। फाइनल जो आंसर रहेंगे वो है 37.5, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के इसके 100% चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।